disorders of the eye. Okay students, now we will discuss the disorders of the eye. So the first disorder which we will discuss is the myopia, short sightedness. What will happen in myopia students? Basically the elongation of eyeball results in myopia. अब बेसिकली जो आई बॉल है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है किसमें? मायोपिया डिजीज में. ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द फिगर, ये मायोपिया डिजीज में जो आई बॉल है उसकी लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. सो स्टूडेंट्स, देन such persons are not able to see distant objects clearly. अभी जो persons होते हैं मायोपिया डिजीज के, उनको दूर की चीजें क्लियर नजर नहीं आती. Then the image of the object is formed in front of the retina, as you can see in the figure. ये जो image formation हो रही है वो retina से पहले हो रही है. So that's why जो मायोपिया पेशेंट्स होते हैं उनको जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्लियर विजिबल नहीं होते. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस दी हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस. सो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स, इट हैपन्स व्हेन आई बॉल शॉर्टन्स. अब हाइपरमेट्रोपिया डिजीज तब होती है जब आई बॉल की लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, शॉर्ट हो जाता है. एज यू कैन सी इन द फिगर, हाइपरमेट्रोपिया डिजीज में जो आई बॉल है उसकी लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. अभी आई बॉल की जो लेंथ शॉर्ट होने की वजह से पर्सन्स को जो करीब की चीजें होती हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होती. सो स्टूडेंट्स, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना. अभी जो इमेज होता है ये रेटिना से पीछे बनता है. सो दैट्स व्हाई पर्सन is not able to see near objects clearly. So this is the information regarding the myopia and hypermetropia. Now we will discuss the treatment of the disorders of the eye. Okay students, in treatment of the disorders of the eye, we will discuss the treatment of myopia. Basically students, in myopia, what will happen? In treatment of myopia, this problem can be rectified by using concave lens. अभी जो मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, इसको concave lens के थ्रू क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है. एज यू कैन सी इन द फिगर कि जो मायोपिया डिजीज है उसमें जब concave lens यूज किया जाता है तो देन जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के ऊपर होती है. अभी जो concave lens है बेसिकली डाइवर्जिंग लेंस है. ये जो लाइट रेज इसमें से रिफ्रैक्ट हो रही होती हैं, इनको क्या करता है? आउटवर्ड स्प्रेड करता है. अब इसकी जो एजेस हैं ये क्या है? ये थिक है एज कंपेयर टू द सेंटर. सेंटर क्या है? थिन है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. सो स्टूडेंट्स, इन दिस कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम. अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट है उसको कन्वेक्स लेंस के थ्रू ट्रीट किया जाता है. एज यू कैन सी इन द फिगर के ये जो कन्वेक्स लेंस है बेसिकली ये आपका हाइपरमेट्रोपिया जो डिजीज होती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए यूटिलाइज करनी है. अब बेसिकली जो कन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है. अब ये लाइट रेज को एक पॉइंट पे क्या करता है? फोकस करता है, कन्वर्ज करता है. सो स्टूडेंट्स, ये जो होती हैं आफ्टर यूजिंग द कन्वेक्स लेंस, आपकी जो लाइट रेज होती हैं ये इमेज फॉर्मेशन किसके ऊपर कर रही हैं? ये रेटिना के ऊपर कर रही हैं. सो इसके थ्रू, कन्वेक्स लेंस के थ्रू हाइपरमेट्रोपिया डिजीज को क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस द अली इब्न ईसा. सो स्टूडेंट्स, अली इब्न ईसा की क्या कंट्रीब्यूशन है? बेसिकली अली इब्न ईसा वाज अ फेमस अरब साइंटिस्ट. सो स्टूडेंट्स, he wrote 3 books on ophthalmology, study of the diseases and surgery of eyes. अभी जो अली इब्न ईसा है इसने बेसिकली ऑप्थेल्मोलॉजी पे 3 बुक्स राइट की हैं. ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? जिसमें आप आइज की डिजीजेस को स्टडी करते हो और देन आइज के जो सर्जरी के मेथड हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं रिगार्डिंग द आई, उनको स्टडी करते हो. ओके स्टूडेंट्स, देन ही डिस्क्राइब्ड 130 आई डिजीजेस एंड प्रिस्क्राइब्ड 143 ड्रग्स टू ट्रीट दिस डिजीजेस. इट मीन्स कि इसने 130 आई डिजीजेस को एक्सप्लेन किया है और इनके रिगार्डिंग जो है ड्रग्स जो कि इन डिजीजेस को क्या करती हैं? ट्रीट करती हैं, उनको क्या किया? प्रिस्क्राइब किया 143 ड्रग्स को. ओके स्टूडेंट्स, देन वी विल डिस्कस द इब्न हेशम. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इब्न हेशम एंड अरब साइंटिस्ट मेड सिग्निफिकेंट
contributions to the principles of eye and vision. अब हमने इसकी सारी इब्न अल हेशम की contributions देखनी है in the field of optics. Like he regarded as the father of optics because he studied the behavior of light. अब इसने जो है इब्न अल हेशम ने behavior of light को study किया है कि it means कि जो light है वो क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड हो जाती है और देन वो अपना पाथवे क्या कर देती है, चेंज कर लेती है. ओके स्टूडेंट्स, देन हिज बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन्ड एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन. अब ये जो इसकी बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स है इब्न अल हेशम की, उसमें इसने एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग द विजन. सो अब इसकी जो बुक्स ऑफ ऑप्टिक है वो क्या है, वो प्रूव करती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ vision को. Okay students, this is the information regarding the Ali ibn Isa and Ibn al-Haytham. Now we will discuss the remaining contribution of Ibn al-Haytham. Okay students, Ibn al-Haytham, he discussed the topics of medicines and eye surgery in his books. Then he made several improvements to eye surgery and accurately described the process of sight, the structure of eye, image formation in eye and visual system. अब ये जो इब्न अल हेशम है, इसने मेडिसिन और आई सर्जरी के जो मेथड्स हैं उनको भी बुक में स्टडी किया है. देन ही मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट्स. अब उसने आई सर्जरी में भी सेवरल इम्प्रूवमेंट्स किए हैं. देन इसने इसमें डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ साइट, स्ट्रक्चर ऑफ आई, देन इमेज फॉर्मेशन इन आई और विजुअल सिस्टम. इन सब को उसने अपनी डिस्कस किया है बुक के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, देन इब्न अल हेशम आल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ पिन होल कैमरा. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज पिन होल कैमरा? बेसिकली पिन होल कैमरा इज अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस. अब ये जो पिन होल कैमरा है, बेसिकली अगर इसकी फॉर्मेशन करें तो इसमें बॉक्स लिया जाता है जिसके अंदर सिंगल अपर्चर रखा जाता है, सिंगल होल रखा जाता है. अब उस होल में से क्या होता है, लाइट रेज पास होती हैं और देन जो होता है बॉक्स की ऑपोजिट साइड पे क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होती है जो कि इन्वर्टेड इमेज होता है, अपसाइड डाउन होता है. सो इसने प्रिंसिपल जो है पिन होल कैमरा मीन्स के पिन होल कैमरा कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसको भी एक्सप्लेन किया था इब्न अल हेशम ने. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इब्न अल हेशम book of optics has been ranked alongside a book of Isaac Newton. It is one of the most influential books ever written in the history of physics. अब ये जो book of optics है इब्न अल हेशम की, इसको आइजक न्यूटन की बुक के रैंक के क्या किया जाता है, उसके इक्वल इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है. सो स्टूडेंट्स, ये मोस्टली इन्फ्लुएंशियल बुक है फिजिक्स के अंदर, इसकी बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स. सो स्टूडेंट्स, in today's lecture we have discussed the structure of eye, different layers of the eye, then we have discussed the disorders of the eye, and at the end we have discussed the contribution of Muslim scientists in the field of optics like Ali ibn Isa and Ibn al Haytham in detail. Now students, at the end we will discuss the MCQs from today's lecture. So students, first MCQ is, in human eye, rods are about 12.1 millions, B option 12.5 millions, C option 12.6 millions or D option 12.7 millions. So the correct answer of this MCQ is B option 12.5 millions. It means कि human eye के अंदर जो rod cells की amount होती है वो 12.5 millions होती है. So students, second MCQ from today's lecture is, which of the following pigment is present in cones? इनमें से कौन सा पिगमेंट कॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है? सो ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन rhodopsin, बी ऑप्शन iodopsin, सी ऑप्शन chlorophyll और डी ऑप्शन none of them. So the correct answer of this MCQ is B option iodopsin. So students, बेसिकली rhodopsin पिगमेंट रॉड्स के अंदर प्रेजेंट है, iodopsin पिगमेंट कॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर. थर्ड MCQ फ्रॉम टुडेज लेक्चर इज, द मिडल लेयर ऑफ आई इज ऑल्सो कॉल्ड, इसकी ऑप्शंस गिवन है
A option sclera, B option choroid, C option retina or D option iris. So the correct answer of this MCQ is B option choroid. It means कि जो middle layer है आई की वो choroid है. अब स्टूडेंट्स ये जो सैक्लेराई बेसिकली आउटर लेयर है, रेटिना इनर लेयर है और ये जो आइरिस है बेसिकली ये मिडल लेयर का पार्ट है. सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म में एमसीक्यूज आ सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ सकते हैं? लाइक फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट क्या है? सो स्टूडेंट्स blind spot क्या है? basically optic disc is a point on retina where the optic nerve enter retina. There are no rods and cones at this point. That is why it is also referred to as the blind spot. Okay, second question किस फॉर्म में आ सकता है? like describe the pupil reflex in dim light and bright light. So students हमने reflex check करने like pupil reflex in dim light. Pupil constrict in bright light when the circular muscles of iris contracts. Same pupil reflex in bright light. Pupil dilates in dim light when the radial muscles of iris contracts. As you can see in the diagram, ये आपको pupil की reflex show की हुई है in dim light and in bright light. Then students we will discuss the third short question from today's lecture. So students, owl is not able to see during daytime. Give reason. Basically, owl is not able to see during daytime. The reason for this is the deficiency of cones which receive and sense bright light. Then fourth short question किस फॉर्म में आ सकता है? like what are photosensitive cells? Basically, the inner layer is sensory and is called as retina. It contains the photosensitive cells called rods and cones and associated neurons. Okay students, what about rods? Rods are sensitive to dim light. What about cones? Cones are sensitive to bright light and so distinguish different colors. So students इस फॉर्म में आपको short questions आ सकते हैं. Okay students, at the end we will discuss the long questions from today's lecture. आपको long question किस फॉर्म में आ सकते हैं? like first question explain the disorders of the eye like myopia and hypermetropia. then second question जिस फॉर्म में आ सकते हैं like describe the contributions of Muslim scientist Ali ibn Isa and Ibn al-Haytham. then describe the structure of human eye. so students इस फॉर्म में आपको long questions आ सकते हैं.